और जो मनुष्य एक लोटा जल भी अगर मुझे चढ़ाता है तब भी मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। और जो बेलपत्र चढ़ाता है, अक्षत चढ़ाकर धूप करके मुझे हृदय से पुकार करता है, मैं उसके सारे दुख हर लेता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में सभी देवता, जितने देवता हैं सब अमृत पिए और भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया। क्या पिया? विष पी लिया। जिस समय समुद्र मंथन के दरमियान जब हलाहल विष समुद्र से निकला था तो उस समय सभी देवतागण कांप गए कि अब ये विष तो धरती पर फैल जाएगा तो सारी धरती विषैली हो जाएगी और फिर कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होगा। तब भगवान शिव को चिंता हुई कि अगर ये धरती पर विष फैल गया तो मनुष्य प्राणी सब खत्म हो जाएंगे, फिर कैसे संसार चलेगा। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ पर धारण किया। 12 विष पी गए, 2 बूंद खाली धरती पर टपका है, उसी से 2 बूंद से कुछ जहर रह गया, नहीं तो सारा विष भगवान शिव ने ही पिया। और वो इसलिए पिया, जन कल्याण के लिए पिया। किसके लिए? जन कल्याण के लिए, कि ताकि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी हो। वही बात भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य संसार में रहकर सबकी भलाई के विषय में सोचता है, जो मनुष्य भलाई का कार्य करता है, जो मनुष्य अपने पड़ोसन के बच्चे भूखे हैं तो उनके पेट में अनाज दे देता है, अन्न डाल देता है, समझ लो वो मेरा परम भक्त है। यही भगवान शिव। बोलो शंकर भगवान की। अपने लिए तो संसार में सब जीते हैं, अपना स्वार्थ तो चिड़िया भी हैं जो उड़कर और अपना पेट भर लेती हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने पेट भरना जानते हैं, कुत्ता बिल्ली भी अपने पेट भरना जानते हैं, लेकिन मनुष्य का ये धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म है परोपकार। परोपकारायाम शताम विभूतिया। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि परोपकार करने से 7 विभूतियां अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। जिस विभूतियों को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं, गुफाओं में ध्यान समाधि लगाते हैं, तब जाकर के विभूतियां सिद्ध होती। लेकिन मनुष्य चाहे तो परोपकार मात्र से ही 7 विभूतियां उसकी सिद्ध हो जाती हैं और सहज भाव से एक अटूट शक्ति आ जाती है मनुष्य के अंदर। फिर मनुष्य नहीं, वो देव रूप कहलाता है और वही धर्मात्मा बन जाता है। शंकर भगवान की, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान की, राजा बलि महाराज की, गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। इसलिए मैं सबको अपने माध्यम से सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि सब लोग जन कल्याण करो, भलाई का कार्य करो और गौ सुरक्षा, गौ की रक्षा करो। ये सब धर्म काम करने से आपका भाग्य उदय होगा, आपके दुख मिटेंगे, आपका कष्ट कटेगा। ये करो, महाराज तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। जो धर्म का कार्य करेगा महाराज को अपने साथ ही पाएगा। महाराज राजा बल परम दानी, परम पराक्रमी और परम वीर हैं, जिनके आगे भगवान श्री हरि ने परीक्षा लेने आए और 3 पग जमीन मांगे थे। भगवान की बात महाराज ने नहीं काटी। महाराज ने तीसरे पग में अपना सिर रख दिया और बोले, हे नारायण, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दो। ऐसे महान दानी राजा बल महाराज यही हैं और इन्हीं का ये धाम है। आज तक धरती पर कोई ऐसा देवता नहीं है जो महाराज का नाम ले
जैसे महाराज का नाम लोग लेते हैं और 3 कदम चलकर मत्था टेकते हैं तो 10 मिनट में आराम मिल जाता है। ऐसा देवता मैंने आज तक नहीं देखा कि अपने घर बैठे नाम लेते ही आराम मिल जाए। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। क्या आप लोगों ने देखा है? अब ये बताइए, जो पुराने लोग आ रहे हैं, आप लोग जब नाम लेते हो आराम मिलता है? मिलता है ना? यही प्रमाण है। अभी परसों की ही बात है। वैसे महाराज की हमारी बड़ी कृपा है कि आज तक हमारे दरवाजे से किसी का भी पर्स भी गिरा होगा तो वो मिल गया है, किसी का पैसा भी गिरा होगा तो मिल गया होगा, किसी का कोई गहना गिरा है तब भी मिला है। यहाँ से कोई सामान गायब नहीं होता। लेकिन हमें खबर लगी हमारे यहाँ से, हमारे धाम से एक मोटरसाइकिल गायब हुई रात में, और इस समय कोहरा बहुत तेज पड़ रहा। किसी ने सोचा कि महाराज कहीं बाहर हैं और हम जाकर के अपनी घात लगा लें। तो मेरी जहां तक आवाज जा रही है, आज एक कान खोलकर सुन लेना कि दुनिया में जो किया सो किया, लेकिन अगर महाराज के यहाँ आंख उठाया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित होगा। ये भी बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैं लाइव बोल रहा हूँ कि अगर महाराज के यहाँ जिसने कोई गलती किया तो समझ लेना कि एक भी आदमी नहीं बचेगा। राजा बली महाराज की, सच्चे दरबार की, ये बात समझ लेना। और जब वो महिला यहाँ अर्जी लगाया और हमारे पास खबर गई, उस समय मैंने महाराज से विनती किया, 3 घंटे के अंदर वो चोर पकड़ा गया और पुलिस के हवाले गया। राजा बली महाराज की, सच्चे दरबार की। यही है महाराज की कृपा। कान खोलकर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि चाहे हम इस धाम में रहें या ना रहें, महाराज हमेशा हैं। और किसी ने अगर जुर्रत किया तो समझ लेना कि महाराज उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे छोड़ नहीं सकते। और अपना समझ लेना कि बुरे दिन का समय उसका आ गया। हमारे यहाँ कोई ऐसी गड़बड़ी ना होने पाए। अगर कोई ऐसी गलती किया, चाहे जो भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये बता दे रहा हूँ। इसको माइक दियो, कैमरा घुमाओ। गाड़ी यही इसी पास खड़ी थी। हाँ। सारा दिन थी, रात में भी 11 बजे तक थी। उसके बाद मेरी गाड़ी गायब हुई थी। अच्छा, तो तुमने पौरिया महाराज की वर्दी दी? हाँ महाराज, हम रो रहे, प्रभु सबने विनती करे, हम जैसे दिल से मानी तो वैसे दिल से माने थे, अब भी मानते ही। हम महाराज से रोए, सबको सब करे। महाराज बोले 3 घंटा बाद आपकी गाड़ी मिल जाएगी। महाराज हमारी गाड़ी मिल गई। चलो ठीक है। चोर भी पकड़ा गया, उसको भी जहेल भी हो गया, यहाँ का चालान भी हो गया। तुम्हें विश्वास था कि मिल जाएगी? हाँ महाराज, हमें विश्वास था कि हमारे महाराज बोल रहे हैं तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी 3 घंटे बाद। अब मिल गई मेरी गाड़ी। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। और हमें भी दुख हुआ कि हमारे महाराज के दरवाजे अगर कोई गाड़ी चुराए, कल को कोई और चीज चुरा ले, कल को कहे महाराज के घंटे 2 कुंटल है चला खोल ले, फिर तो हो गया। फिर हम इतनी सेवा महाराज के जो कुछ कर पाते हैं फिर तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं महाराज को पहले धन्यवाद। घंटा खोल लेते हैं, कल की किसी की बहू बेटी लेटी है, 200-300 आदमी हमेशा रहते हैं। तो इस तरीके की नियत वालों को छोड़ना नहीं। महाराज जी, पौरिया महाराज, आपसे भी विनती है, सब ताकत आपकी ही है। और मैं अपने धाम के माध्यम से यही संदेश दे रहा हूँ कि महाराज के यहाँ यही सच्चाई है कि जो भी आता है आज तक खाली नहीं जाता, दुख उसका कटेगा ही, कट भी रहा है। और जो लोगों की नियत गलत है, जो लोगों की सोच गलत है, मैं यही कहूँगा भगवान नारायण उन्हें सद्बुद्धि दें और फिर भी नहीं बाज आएंगे। अगर महाराज के यहाँ कोई गलती किए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लक्ष्मी नारायण की, दानी राजा बली महाराज
महाराज की, सच्चे दरबार की। तो इस तरीके से लोग करने वालों ने बहुत कुछ किया, ये बात नहीं है, कसर किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन महाराज की हमारी कृपा है कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। महाराज की। तो महाराज हैं, हमारे कान्हा जी हैं, तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। हाँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सब अपनी विद्या लगा लें, जिसको लगाना है, जिसको जो करना है कर लें। जब तक हमारे महाराज दानी की कृपा है, हमारे कन्हैया की कृपा है, तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब तक इस जगह पे सत्य है, धर्म है, तब तक सबका भला होता रहेगा, निस्वार्थ भला होता रहेगा। श्री कृष्ण भगवान की, राजा बलि महाराज की, सच्चे दरबार की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आएगा, जिंदा है, और जो माँ ने बताया था वो कर लेना, ठीक है? आएगा, ठीक है? आती रहोगी तो जरूर ले आके दे देंगे महाराज। बोलो राजा बलि महाराज की। हमारे यहाँ